अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में कहा था कि मेरे हस्बैंड को रेड एप्पल का टेस्ट पसंद नहीं आया है और मुझे हो गई है बहुत टेंशन। अब जब तक मैं उनको उनके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाकर उनका फेवरेट डिनर नहीं करवा दूँगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो बस कल मंडे के दिन कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ और ये सेकंड टाइम हुआ है कि जब मैं आलू के पराठे बना रही हूँ तो जिस दिन हमें आलू के पराठे खाने होते हैं ना, उस दिन आलू के पराठे बन ही नहीं पाते हैं। ये दूसरी दफ़ा हुआ है। कल भी मैंने आलू के पराठे रात के डिनर में मुझे बनाने थे, लेकिन बस सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ कि आलू के पराठे नहीं बन सके और फिर अचानक मेरा और मेरे हस्बैंड का प्रोग्राम बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करके मैंने अपने हस्बैंड को अपने पैसों से उनके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाकर डिनर करवाया है। वैसे तो उनका फेवरेट रेस्टोरेंट है लाल किला। वो तो कह रहे थे कि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट तो लाल किला है ज़्यादा, जो नंबर 1 पे है। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको लाल किला भी ले जा सकती हूँ, अभी के अभी चलें। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, रात के 10 बज गए थे और रिजर्वेशन भी नहीं हुई थी। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, सेकंड नंबर पे उनका फेवरेट रेस्टोरेंट है KFC, नहीं जा सकते। बस फिर मैंने कहा कि आज हम लोग KFC चलते हैं और आज मैं आपको आपके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाकर डिनर करवा दूँ ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। वैसे भी मैं बहुत बेचैन हुई भी हूँ, मेरे दिल को करार आ जाएगा। तो बस फिर हम लोग अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया था और हम चले गए थे KFC। और कौन कह रहा है कि KFC और मैकडोनल्ड का बायकॉट चल रहा है? ऐसी ऐसी फैमिलीज़ मैंने वहाँ पर देखी थी जो अच्छी खासी दीनदार, जिनको देखते ही बंदा पहचान जाए ना कि ये अच्छी खासी दीनदार फैमिली है, जिनकी घर की औरतें अच्छे खासे मतलब ऐसे बुरखे अबाये पहनी हुई होती हैं कि जिससे साफ फील हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा दीनदार फैमिली है। या उनके घर के मर्द हजरात का गेटअप ऐसा होता है कि देखते ही साफ पहचान में आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा दीनदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने तो ऐसी ऐसी फैमिलीज़ को KFC और मैकडोनल्ड में बैठे हुए देखा था। रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम लोगों को ऊपर जाके जो है ना वो टेबल मिल गई थी। और हम लोग गए थे हैदरी वाली ब्रांच, जो 5 स्टार चुरंगी और हैदरी के बीच में है KFC, वो वाली ब्रांच हम लोग गए थे। तो बस फिर जाकर हम लोगों ने ऑर्डर किया और ऑर्डर कर हम लोग ऊपर जाके टेबल पर बैठ गए थे। 25 to 30 मिनट्स में हमारा ऑर्डर आ गया था। अपने दिल की खुशी और अपने हस्बैंड की मोहब्बत में किस औरत का दिल नहीं करता कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो खर्च करें। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठकर मुझे लेक्चर दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके लेकर तो आ गई हो अपने पैसों से डिनर करवाने, लेकिन मैं तुमको पैसे वापस दूंगा क्योंकि तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि तुमको जब कभी भी कुछ भी खाने का दिल करे या कहीं भी जाने का तुम्हारा दिल करे, वो सारे ख़र्चे मैं पूरे करूं। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो बस फिर मैं भी अपने हस्बैंड से यही डिस्कस कर रही थी और उनको बराबर से बोल रही थी कि अगर आपकी ज़िम्मेदारी है तो मैंने ये अपनी दिल की खुशी और आपकी मोहब्बत में किया है। और कभी कभार तो मैं कहती हूँ कि चलता है कि अगर बीवी अपने हस्बैंड को अपने पैसों से, भले वो हस्बैंड के दिए हुए पैसे जो उसने पॉकेट मनी जमा करी हुई हो, उन पैसों से ही अपने हस्बैंड को डिनर करवा दे, कहीं ले जाए, आइसक्रीम खिला दे, अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट दे दे, तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें कोई वैसी बात नहीं है, कोई बेशर्मी की बात नहीं है या कोई बेगैरती की बात नहीं है। इसमें मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि इसका हस्बैंड जो है वो बेशर्म है या फिर बेगैरत है कि अपने बीवी के पैसों से जो है वो बाहर डिनर करने जाता है। मेरे नज़दीक मतलब मैं नहीं समझती कि ये कोई ऐसी बुरी बात है। और इस टाइम पर क्योंकि मैं घर से निकलने से पहले मैं अपना व्लॉग अपलोड करके निकली थी, तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे व्लॉग की नोटिफिकेशन आ गई है। तो मेरे हस्बैंड के मोबाइल में मेरा व्लॉग चल रहा था और साथ ही साथ हमारा ऑर्डर भी आ गया था, जो कि माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत सुकून मिला कि मेरे हस्बैंड ने पेट भर के खुश होकर खाया। सबसे बढ़कर उनको खा के बहुत मज़ा आया। तो बस मेरे समझे पैसे वसूल हो गए। संडे की
रात को फ़िश खाने के बाद मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी मैकडॉनल्ड के शेक की। और पहले तो मैंने गो लूट लो ऐप डाउनलोड करी और उसके ज़रिए मैकडॉनल्ड शेक मंगाने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि आपके घर से मैकडॉनल्ड बहुत दूर है, डिलीवरी नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद मैंने फूड पांडा ऐप डाउनलोड करा, तो उसने भी यही कहा कि मैकडॉनल्ड बहुत दूर है, आपके घर तक डिलीवरी नहीं हो पाएगी। फिर कल मंडे के दिन दोपहर को मैंने डायरेक्ट मैकडॉनल्ड की ब्रांच में, कोई नॉर्थ कराची के साइड भी मैकडॉनल्ड की ब्रांच ओपन हो गई है, वहाँ मैंने कॉल करी। वहाँ पे मैं हो गई खुश। फ़ोन पर उन्होंने मेरा सब नाम, एड्रेस, मेरा ऑर्डर नोट कर लिया। मैं हो गई खुश कि चलो शुक्र अल्लाह का कि घर पे ही स्ट्रॉबेरी शेक डिलीवर हो जाएगा और मुझे पीने को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी क्रेविंग हो रही थी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में सारी मेरी खुशी जो थी वो चकनाचूर हो गई, जब उन्होंने ये कहा कि सॉरी मैम, हमारी ब्रांच पर शेक अवेलेबल नहीं है। और बस फिर वहीं पर ही मेरी सारी खुशी, मेरे सारे अरमान चकनाचूर हो गए। और फिर जब शाम को मेरे हस्बैंड से कॉल पर बात हुई तो हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम अपनी क्रेविंग ख़त्म करके आ गई, क्या तुम शेक जाके पी के आ गई। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकली और मैं मैकडॉनल्ड का शेक पी के नहीं आई हूँ। अब आप ही मेरी ये क्रेविंग ख़त्म करेंगे। मुझे आप 1-2 दिन में, जिस दिन भी आप रात में फ्री हो, मुझे ले चलिएगा और प्लीज़ मुझे एक बार स्ट्रॉबेरी शेक पिलवा के ले आए, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी हो रही है क्रेविंग। तो केएफसी से डिनर के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुमको मैकडॉनल्ड लेकर चलता हूँ और शेक भी पी लेना, ताकि तुम्हारी क्रेविंग ख़त्म हो जाए और तुमको मिल जाए सुकून। तो बस फिर केएफसी से डिनर करके हम लोग नॉर्थ वॉक चले गए थे, क्योंकि नॉर्थ वॉक में के मैकडॉनल्ड की ब्रांच है, वो वही करीब था। तो बस हम लोग मैकडॉनल्ड चले गए। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, कि यहाँ पर मेरे स्ट्रॉबेरी शेक पीने की जो क्रेविंग थी वो अल्लाह का शुक्र है पूरी हो गई। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है भाई, समझे 500 का हो गया है। ये 480 का रेगुलर साइज़ का था शेक, पता नहीं मीडियम शेक और लार्ज जो साइज़ का शेक है वो उसके क्या प्राइस होंगे। 2012 में मैंने फ़र्स्ट टाइम शेक पिया था, मेरी भांजी के हस्बैंड शान ने पिलाया था, तब इसके प्राइस थी 130 रुपीज़। और तब से मैं इतना मैंने मंगवाना शुरू कर दिया था। शादी से पहले अपने मैके में इतना मंगवाती थी अपने भतीजों को, मैकडॉनल्ड का शेक, मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम इतनी मंगवा कर मैंने पिलाई है कि मैं बस मैकडॉनल्ड पे कॉल करती थी और मैं उनको नाम भी नहीं बताती थी और वो ख़ुद ही बोल देते थे ज़ेबा नाज़, केयर ऑफ़ समीउल्लाह, जो कोई भी मेरा एड्रेस मतलब वहाँ का होता था वो सब बोलते थे और फिर बोलते थे जी मैडम क्या ऑर्डर करेंगी आप। इतना ज़्यादा मैकडॉनल्ड कॉल करके हम लोगों ने मंगवाया था कि मेरा नाम, मेरा एड्रेस सब कुछ वहाँ पे पहुँच गया था। और जब भी मैं कॉल करती थी मुझे उनको नाम भी नहीं बताना पड़ता था, वो ख़ुद ही मेरा नाम और एड्रेस जो है वो बोलना स्टार्ट हो जाते थे। शादी से पहले का भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, जो मैं अपने भतीजों के साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया। कभी भी मेरे भाई ने कोई भी रोक टोक नहीं करी, जब दिल करता था मैकडॉनल्ड से शेक और आइसक्रीम मंगवा कर खा पी लिया करते थे, जब दिल करता था सिंधी मुस्लिम जाकर खा पी के आ जाया करते थे। मिलूँगी एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।